अस्सलाम व्यूअर, वेलकम बैक टू रजीवा क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक वेबसाइट का होम पेज क्रिएट करेंगे कि उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है या वो क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। देखा जाए, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे सबसे पहले अपनी वेबसाइट का होम पेज तैयार करवाएगा। फिर यानी कहने का मतलब है कि पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करवाता है कि उसका होम पेज किस तरह का नज़र आ रहा है, उसका अबाउट पेज किस तरह का नज़र आ रहा है, उसका सर्विसेज पेज किस तरह का नज़र आ रहा है, उसका कॉन्टैक्ट पेज किस तरह का नज़र आ रहा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट को मुतमिन करती है कि वेबसाइट बिल्ड करने के बाद आपकी उनकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है जिनको हम फर्दर इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब देखा जाए तो ये जो आपको एक वाइट कैनवस नज़र आ रहा है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला या कोई भी कलर कर लें, लाइट कर लें हल्का सा, जैसे कि ये वाला कलर यहाँ पर आ गया। कलर आने के बाद अब आपने यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है। इस रेक्टेंगल को आपने इस तरह डिज़ाइन कर देना है, जैसे कि ये यहाँ तक आ जाएगा। अगेन आप कंट्रोल के साथ जूम करें, जूम करने के बाद हल्का सा इसको पकड़ें यहाँ पर और ऊपर से भी पकड़ें आप, जैसे कि कंट्रोल और बैक स्पेस के साथ आप इसको वापस लेके जा देते हैं। बॉर्डर इसका ऑफ कर दें। बॉर्डर ऑफ करने के बाद अब इसका कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनमें से कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला आपका रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और इसके अंदर कौन सा कलर देना वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। कलर्स आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जब आप अपनी किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कमाल की चीज़ है, वो मैं सोच रहा था और पहले भी मैंने सोचा था कि चलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ क्लियर करवाऊं कि वो चीज़ क्या है। पहली बात तो ये कि जब आप डिज़ाइनिंग करने बैठते हैं, चाहे आप यूआई डिज़ाइनर हैं, चाहे यूएक्स डिज़ाइनर हैं, चाहे आप फोटोशॉप की वर्किंग कर रहे हैं या आप इलस्ट्रेटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या फिग्मा के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपने क्लाइंट से अपने उस प्रोजेक्ट की कलर स्कीम भी लाजमी पूछ लिया करें। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी का मुताबिक कलर एंटर करते हैं, आपके क्लाइंट को कलर पसंद नहीं आता तो वो आपको कहेगा कलर चेंज कर दें। जब कलर चेंज करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगी, तो वो बाद में कवर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ होती है कि आपने जब भी अपने क्लाइंट की वर्किंग करनी है उससे फ़ॉन्ट लाजमी पूछ लिया करें, एक फ़ॉन्ट और दूसरा कलर स्कीम। ये अगर आप दो चीज़ें पूछते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और आप 100% अपने क्लाइंट का काम करेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर वेब 9020 आपको साइज नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे डबल टैप करना है और वेब 9020 की जगह पर आप यहाँ पे लिख दें वेब होम। अगेन वेब होम, ये वेब होम कर दिया। होम करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर काम करने की। सबसे पहले होम के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लें। टेक्स्ट लेने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो ईमेल होता है, क्योंकि ये जो बार हमने क्रिएट किया है इसके ऊपर ईमेल एड्रेस ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वेबसाइट है उसके लिए ईमेल एड्रेस उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ info@, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा छोटा जा रहा है, अगर इसका साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि सिलेक्ट था, अगेन मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आकर मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। ये मैंने 40 पिक्सल कर दिया, ये यहाँ पर आ जाए। अगेन आपने यहाँ पे डबल टैप करना है। अब आप यहाँ पे नाम लिख दें cube.com, ये raziwebcube.com मैंने कर दिया। अगेन इनको पकड़ें, यहाँ से यहाँ तक ले जाएं और अगर आपको लगता है कि कलर चेंज होना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके वाइट कलर कर दें इसका अभी के लिए। ये हमने क्या कर दिया, इसका वाइट कलर कर दिया। अगेन इसके अंदर हमने आइकॉन भी लगाना है। देखिए प्लगिंग यहाँ पर बेसिकली काम नहीं कर रही, प्लगिंग होती क्या है वो भी मैं आपको
एंड पे चल के बताऊंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लगिंग के ऊपर डिस्कस भी कर लेंगे। अगेन आप अपने होम के अंदर जाएं, डाउनलोड के अंदर ये मेरे पास एक पड़ा हुआ प्लग PNG पड़ी हुई है, फाइल मैंने रखी हुई थी, और जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे लेके आऊँगा ये मेरे पास आ रहे हैं। अगेन इनको आप छोटा करें, इस तरह ऊपर वाली साइड पे ले रहे हैं और मज़ीद छोटा कर लें यहाँ तक, और इनको पकड़कर आप ले रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपके आइकॉन का कलर चेंज होना चाहिए तो आप अपने आइकॉन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसका कलर भी आप चाहे तो वाइट, बेसिकली वो उसका फील ही सारा आ गया, तो ये वाला ब्लैक कलर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन आगे जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें किस तरह काम करेगी और क्यों काम करेगी। अच्छा, पहली बात ये है कि हमारा आइकॉन आ गया। अगर मैं इसकी जगह पे, यानी ये जो मेरे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट की मैं कॉपी कर लेता हूँ, हल्की सी कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। यहाँ पे डबल टैप करके अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, जारी बात है ऊपर वाले हेडर के अंदर आपने नंबर भी देखे होंगे, ईमेल भी देखा होगा, तो उस तरह की चीज़ों को क्रिएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर मैं 92 आगे 3012 और आगे 345678 9 ये मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकॉन था, आप चाहे तो व्हाट्सएप का आइकॉन लगा दें, चाहे तो आप कॉल का आइकॉन लगा सकते हैं। आप चलेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर फ्लैट आइकॉन के नाम से एक वेबसाइट है, फ्लैट आइकॉन के नाम से। फ्लैट आइकॉन क्या करता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आइकॉन्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन, ये मैंने फ़ोन टाइप किया। अब फ़ोन टाइप करने के बाद ये देख रहे तो मेरे पास ये फ़ोन के आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से आपने डाउनलोड करना कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, PNG के अंदर आकर मैंने यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर दिया है। अब ये आइकॉन क्या होगा कि मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये मेरे पास आइकॉन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं इसे इजीली यूज़ भी कर पाऊंगा। हाइड करूंगा और ये मेरे पास आइकॉन आ गया। इस आइकॉन को पकड़कर आप अपनी XD के अंदर जाकर यहाँ पर कंट्रोल V कर दें। अच्छा, नहीं आया, ओके, XD क्या हो गया, इसके अंदर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँ यहाँ पर, खैर वो अलाउ नहीं कर रहा। प्लगइन क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है, चले हम उनको बाद में भी पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा था कि वो आ जाएगा। अगेन अब मैं क्लिक करके देखता हूँ, आई थिंक वो शायद टैक्स हमारा था, इसी वजह से। ओके, वो टैक्स हमारा सिलेक्टेड था, जिसकी वजह से वो मैं प्रॉब्लम कर रहा था। आइकॉन मैंने छोटा किया और इस आइकॉन को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर आपको लगता है कि आपके टैक्स भी छोटा होना चाहिए तो आप अपने टैक्स को छोटा कर सकते हैं। अगेन ये तो हमारे पास आ गया। अब बारी आती है यहाँ पर हमने फेसबुक का आइकॉन लगाना है, इंस्टाग्राम का लगाना है और ट्विटर का आइकॉन लगाना है। आप चले रहे हैं यहाँ से वापस चले रहे हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर आकर, ये आपके पास पड़ा हुआ ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। इनको आपने यहाँ से पकड़ना, तीनों को पकड़ने के बाद आप यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर जो आपको आइकॉन नजर आ रहे हैं इनको आप इस तरह छोटा करें, ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, जैसे कि ये आइकॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगेन ट्विटर वाले आइकॉन को पकड़ें, इनको भी इस तरह छोटा करें और इनको भी आप यहाँ पर ले आए। अगेन आपके इंस्टाग्राम का आइकॉन है, इनको भी ऐसे छोटा करें। छोटा करने के बाद अब आप इनको एक एक करके एडजस्ट करें, जैसे कि ये यहाँ पर आइकॉन आ गया। फेसबुक का आइकॉन मजीद छोटा करें यहाँ पर और इसको भी यहाँ पे ले जाएं। आगे ट्विटर का आइकॉन है, इनको भी आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। पहली बात ये है कि ये जो हमारे पास आइकॉन आए हैं, अगर हमने इनको छोटा किया है इस तरह तो ये बेसिकली लगेंगे भी इस तरह हल्के से। ये वाला आइकॉन है, इनको भी आप इस तरह छोटा कर लें। अब इनके दरमियान में स्पेस कितनी रखनी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे क्लिक करें, अब आपको बताएगा कि इनके दरमियान में स्पेस कितनी है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता रहा है। अगर आपको ट्विटर का साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखा जाए तो ये इक्वल हमारे पास यहाँ पर आ गए। ओके, हमने इतनी चीज़ें तो कर ली हैं, नंबर भी लगा दिया। अगर आप मज़ीद नंबर को छोटा करना चाह रहे हैं तो नंबर को छोटा कर सकते हैं और इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं एरो के साथ। ओके, अब ये इतनी सी चीज़ें होगी। अब बारी आती है कि हमने इसके अंदर बाकी की डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है।
पहली बात ये कि ये जो हमें होम पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल लें। अच्छा, रेक्टेंगल क्यों लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, या हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम डिस्कस करते रहें। ओके, ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इधर ले जाऊँ, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इसका बॉर्डर ऑफ कर दें। बॉर्डर ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके अब देखा जाए तो आपने अगर इसके लेफ्ट इसका जो कॉर्नर है उसको आप कॉर्नर को राउंडेड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 20 पिक्सल कर दें, ये यहाँ पे 20 पिक्सल हो जाए। अगर आप इसको मज़ीद, अच्छा ये सभी हो रहे हैं लेकिन हमने एक को करना था, हाँ इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा, चलें ये वाला कर लें 50 पिक्सल। अब ये दोनों ऊपर वाले दोनों हो गए, खैर इसको करते हैं 50 पिक्सल। अब ये और ये दोनों हो गए। अब हमने क्या करना है कि इनके अंदर इमेज लगानी है। पहली बात ये है कि आप अपने क्रोम के अंदर देख लें, अगर कोई इमेज पड़ी हुई है तो वो इमेज लगा दें। जैसे कि ये मेरे पास इमेज पड़ी है, मैं सिंपल सा इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, XD के अंदर आकर जैसे ही यहाँ पर इमेज लगाऊंगा वो इमेज लग जाएगी। ओके, इमेज लगने के बाद अब हमने क्या करना है कि सारा काम इसके ऊपर करना है। काम किस तरह करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, कुछ इस तरह छोटा करके आप लगा दें इसको यहाँ तक, और अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपने लिए मज़ीद रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल आ गया, ये एक्चुअल में रेक्टेंगल आपका बड़ा रहेगा, ये वाला रेक्टेंगल इतना, और इसकी आप एक कॉपी कर लें शिफ्ट के साथ इस तरह, और इनका साइज आप हल्का सा छोटा कर दें इस तरह। अगेन आप इसकी एक कॉपी कर लें, ये आपके पास यहाँ पर। अब ये एक और दो रेक्टेंगल हमारे पास आ गए। आप चाहे तो 3 रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये इतनी सी चीज़ें करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके अगेन हमने टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दें, अब आप लिखें वेलकम टू द, ये वेलकम टू द लिख दिया है, और इसका टेक्स्ट मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब 20 पिक्सल करने के बाद नहीं हुआ, ओके 20 पिक्सल। अब ये छोटा हो गया, अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर दें यहाँ तक, और ये टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये टेक्स्ट लिख दिया, आगे आपने क्या करना है कि इसका नाम लिख देना है। आपका जो फ्रेगनेंस है या जो भी आप अपना मार्केट के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे अल इज बाय यू आर फ्रेगनेंस। अब ये अल इज बाय यू आर फ्रेगनेंस मैंने टाइप किया, F कैपिटल लिखूंगा जरा मैं यहाँ पे। ओके, करने के बाद अब आपने क्या करना है कि सिंपल सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें कुछ इस तरह। अब ये अल इज बाय फ्रेगनेंस आ गया। फ़ॉन्ट का साइज याद रखिएगा, फ़ॉन्ट ये मैं वैसे बेतुके से फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने वो वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है जिसका इस्तेमाल आपको बताया गया है। पहली बात ये कि टेक्स्ट का कलर भी चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर कुछ खास नहीं लग रहा। आप यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो, पर्पल, या एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लैक कलर ही यूज़ किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के अंदर ब्लैक और वाइट कलर जो होते हैं ये कॉमन कलर होते हैं और हर जगह पे यूज़ हो जाते हैं, तो इन चीज़ों की आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है, जैसे कि इटैलिक या सिंपल बोल्ड कर दें, ये आपके पास यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के बाद अगेन आप अपनी वेबसाइट के अंदर चले जाएं। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, बड़ी कॉमन सी वेबसाइट होती है यूज़ करने के लिए, जैसे कि लोरेन ऑप्शन के नाम से वेबसाइट है। इसका आप जितना चाहे उतना टैक्स यहाँ से उठा सकते हैं। आई होप कि आज का ये लेक्चर जो काफ़ी लेंथी जा रहा है, काफ़ी लंबा जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। आपने इसको यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इतना सा टेक्स्ट कॉपी कर लिया लोरेन ऑप्शन के नाम से, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और अपने XD के अंदर जाकर मैंने कंट्रोल भी कर देना है। पहले मैं टेक्स्ट टूल लूँगा,
टेक्स्ट टूल लेने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया और इसके अंदर मैंने कंट्रोल वी कर देना। अच्छा, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया। पहली बात ये है कि आप अपने टेक्स्ट का साइज छोटा कर लें, जैसे कि 20 पिक्सल कर दें। अगेन मूव टूल लें यहाँ पर, ओके, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद 79% है, आपने यहाँ पे 20 कर देना है। 20 करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें। अगर आप मज़ीद अपने इन टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। अगेन अगर मैं 20 था, यहाँ पर मैं अगर 40 कर देता हूँ। बोल्ड है, आप इसको रेगुलर कर दें, रेगुलर, और 49 है, 30। अब ये आपका टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया। अब ये इतनी सी चीज़ें होगी। अब हमने क्या करना है कि अपने लिए बटन लगाने हैं। बटन लगाने के लिए देखा जाए तो कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक तो साइन अप का भी ऑप्शन लिखा होता है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके ऊपर लॉगिन का ऑप्शन भी है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन भी लगा होता है। आप अपना आई ड्रॉपर लें। आई ड्रॉपर लेने के बाद ये वाला कलर ही इसके ऊपर अप्लाई कर दें, क्योंकि हमने कलर सेट किए थे। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी में हम काम कर रहे हैं तो इसी वजह से। अगेन आपने इस वाले बटन को ले जाना है यहाँ पर। अब इसके ऊपर आपने टेक्स्ट अप्लाई करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे लिख देना है शॉप नाउ। शॉप नाउ करने के बाद आपने अगेन इस वाले टेक्स्ट को लेना है और यहाँ पर आ जाए, हल्का सा इसको ऐसे बड़ा कर ले। बड़ा करने के बाद आपको याद है कलर कौन सा रखा ऊपर हमने, वाइट, तो आपने भी इसको वाइट कर देना है, क्योंकि ब्लू के ऊपर वाइट जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और यूनिक आ रहा है। अगेन आप क्या करें कि इस टेक्स्ट को और नीचे वाले रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें। आप लोगों को याद होगा कि हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसी तरह आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पीएस के लेक्चर देख चुके हैं, एआई के लेक्चर कर चुके हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगेन आपने आल्ट के साथ इनकी कॉपी कर लेनी, शिफ्ट और आल्ट के साथ। अब ये ऑप्शंस यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है कि अपने इन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे लेना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। अब ये हमारे पास दो चीज़ें, दो बटन्स हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने अपने कंपोनेंट्स के ऊपर किया था कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह काम करती हैं। पहली बात ये कि ये हमारी यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगेन क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएं। इस रेक्टेंगल के अंदर आने के बाद अब इसी इमेज को आप यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पर आप कंट्रोल भी कर दें। डबल टैप करके भी आप इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल तो ये यहाँ पर ही फिट है। अच्छा, अगेन आपने क्या करना है कि ये यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर आपने कौन सा फ्रेगनेंस लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक और फ्रेगनेंस है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके कंट्रोल भी कर दूंगा। अगेन मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये वाली जो बॉटल्स पड़ी हुई हैं इन बॉटल को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर कंट्रोल भी कर दूंगा। अब देखा जाए तो हमने 3 बॉटल सेट की हैं और ये 3 ही हमारे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अगेन आप इस पेज के ऊपर क्लिक करें और अगर आप इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं, किसके साथ, इसके ऊपर क्लिक करके आपने आल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लेनी, कुछ इस तरह। ये आपके पास कॉपी आ गई। अगेन आपने क्या करना है कि ये वाली जो इमेज है वो अब आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये वाली इमेज लें, आप यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ये यहाँ पर आ गई। अब इसके अंदर भी ड्रैग करें और यहाँ से ड्रॉप कर दें। इसके अंदर कौन सी इमेज आएगी, ये वाली। अगेन आप यहाँ पर आ जाएं। आने के बाद ये वाली इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए और इसके अंदर कौन सी आएगी, वो ये वाली इमेज आएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाएं इस इमेज के अंदर और ये वाली इमेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। समझ आ गई। अब ये चीज़ होगी कि जब हम इनको टाइपोग्राफी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक आ गई चीज़ें। अगर मैं इनको टाइपोग्राफी करता हूँ, ये मेरे पास टाइपोग्राफी का ऑप्शन है। अगर मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ या सिंपल से इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरे पास ऑप्शन ये वाला ओपन होता है। बेसिकली गलत हमने कर दिया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो यहाँ पर आ गया।
अगेन आपने क्या करना है कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये वाला पेज ओपन होगा यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं सिंपल सा इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, प्ले कर दिया। अब प्ले करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें, अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं जाएगा वापस। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने इसको उसके साथ लिंक ही नहीं किया। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको इस पेज के साथ अटैच कर देता, अब आप देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। है ना कमाल की चीज़ें। इसको आगे चल के भी हम कवर करेंगे किस तरह वर्किंग करती है या इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो ऐसा ऐसा हम आगे चल के लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं।